पीओके में हालात मिनट दर मिनट बदल रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट यह है कि ड्रैगन ने अब अपना एक्शन खुलकर कई गुना तेज कर दिया है। भारत के पलटवार के बाद चीन ने पीओके में सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया है और ताजा इनपुट्स के मुताबिक नीलम घाटी को चारों तरफ से सैन्य घेरे में ले लिया गया है। नीलम घाटी इस समय पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम सैन्य केंद्र बन चुकी है, जहां पहले से ही भारतीय सेना की कई बड़ी बटालियनें मौजूद हैं और अब ठीक इसी इलाके को चीन ने अपने टैंकों और फौज की एक्सेस मदद से चारों दिशाओं से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। यह वही घाटी है जिसे भारत ने पहले ही रणनीतिक रूप से सबसे मजबूत पोजीशन के रूप में डेवलप किया था और अब यहीं पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं, फील्ड से मिल रही। पक्की खबरों के अनुसार चीन ने पीओके में नीलम घाटी के चारों ओर अपने टैंकों की एक बड़ी रेजिमेंट को सर्कुलर फॉर्मेशन में तैनात कर दिया है। इन टैंकों की तैनाती कोई दिखावा नहीं बल्कि साफ साफ घेराबंदी की तैयारी लग रही है। टैंकों और 25 से रिड्ज लाइनों के नीचे और घाटी के किनारों पर इस तरह से लगाए गए हैं कि जरूरत पड़ते ही वे किसी भी दिशा से आगे बढ़कर फायरिंग पोजीशन ले सकें। सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह क्लासिक एनक्लोजर पैटर्न है जिसमें किसी विशिष्ट इलाके को अपने पार्टी के लिए फायरिंग पोजीशन ले सके तो तरफ से फायरिंग आर्क में बांधने की कोशिश की जाती है और इस समय वह टारगेट सीधे सीधे नीलम घाटी की वही बेल्ट है जहां भारतीय सैनिकों की मजबूत मौजूदगी पहले से दर्ज है। चीन की इस खुली घेराबंदी के बाद भारत ने भी एक पल की देर किए बिना अपना जवाबी प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक भारत ने नीलम घाटी के पूरे सेक्टर में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तुरंत रवाना कर दिया है। सिर्फ एक दो दुनिया नहीं बल्कि पूरा अतिरिक्त बैटल ग्रुप इस दिशा में मूव कर चुका है ताकि चीन की किसी भी तरफ से होने वाली घुसपैठ या एनक्लोजर की कोशिश को फौरन रोका जा सके। भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने यह साफ कर दिया है कि नीलम घाटी पर किसी भी कीमत पर दबाव बनने नहीं दिया जाएगा और जो भी ताकत इस इलाके को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी उसे सीधे जवाबी प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली और फॉरवर्ड कमांड पोस्टों से जारी ऑफिशियल संदेश में भारत ने दो टूक चेतावनी दे दी है। भारत का साफ कहना है कि नीलम घाटी से चीन अपनी सेना को हर हाल में दूर रखे, चाहे वह तथाकथित मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर हो, चाहे ज्वाइंट ऑपरेशन के नाम पर हो या किसी भी और बहाने से। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि नीलम घाटी में किसी भी प्रकार की चीनी मौजूदगी को घुसपैठ की श्रेणी में माना जाएगा और उसे सहन नहीं किया जाएगा। संदेश यह भी दिया गया है कि अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी मूवमेंट जारी रखता है तो भारत नीलम घाटी को किसी नो गो जोन की तरह नहीं बल्कि नो कंप्रोमाइजेड जोन की तरह ट्रीट करेगा। भारत ने अपनी फ्रंट लाइन पर मौजूद टैंक रेजिमेंट्स को भी फुल अलर्ट और फुल पावर पोजीशन पर रख दिया है। नीलम घाटी के दोनों तरफ की ऊंचाइयों पर और उससे सटे हुए सेक्टरों में अब भारतीय टैंक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां से वे किसी भी एंगल से आने वाले चीनी टैंक फॉर्मेशन को क्रॉस फायर में ले सकते हैं। टैंकों के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और हाई कैलिबर टैंक हंटर यूनिट्स भी आगे की पंक्ति में पुश किए गए हैं ताकि ड्रैगन के किसी भी धातु रथ को कुछ किलोमीटर भी आगे बढ़ने से पहले ही जवाब मिल सके। इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे इलाके में अपने ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। बीती रात से ही हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों तरह के सर्विलांस ड्रोन लगातार नीलम घाटी के ऊपर और उसके आसपास के सेक्टरों पर नजर रखे हुए हैं। इन ड्रोन की फीड सीधे दिल्ली और कमांड हेडक्वार्टर तक जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि अगर चीनी सैनिकों के किसी भी तरह के स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की स्लाइटेस्ट रिकॉर्डिंग भी कैमरे में आती है तो भारत पलटवार करने में एक सेकंड की भी देर नहीं करेगा। यानी अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि केवल सीमा पार की एक गलत चाल इस पूरे सेक्टर को फुल स्केल क्लैश की तरफ धकेल सकती है। इधर एलओसी पर भी दूसरी तरफ से आग में घी डालने वाली धमकियां जारी हैं। ताजा बयान में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर भारत ने पीओके पर अपना एक्शन नहीं रोका, अगर नीलम घाटी और अन्य सेक्टरों में भारत की प्रगति जारी रही तो अगला सीधा हमला एलओसी पर किया जाएगा। यह बयान केवल शब्द नहीं बल्कि वहां की सरकार का आधिकारिक सैन्य रुख बनता जा रहा है। यानी यह साफ इशारा है कि अगर पीओके के भीतर भारत अपनी पोजीशन और मजबूत करेगा तो जवाब में एलओसी के रिहायशी और सामरिक इलाकों पर बड़े स्ट्राइक की कोशिश की जा सकती है। ये धमकियां ऐसे समय पर आ रही हैं जब पीओके की जमीन पर भारत और चीन की सेनाओं के आमने सामने आने की स्थिति पहले ही बन चुकी है। नीलम घाटी में घेराबंदी और भारतीय जवाबी तैनाती के बीच लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। सीमा के दोनों ओर बसे गांवों में रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि धुएं और धमाकों की आशंका से भरी रातें बन चुकी हैं। हर नई फायरिंग, हर नया फ्लेयर, हर नया ड्रोन उन्हें याद दिला रहा है कि बड़ी जंग अब बस एक चिंगारी की दूरी पर खड़ी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी पहली बार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधी प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यूएन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से पीओके में यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को फ्रीज आगे बढ़ पता है करने की बात कही है।
यूएन का प्रस्तावित रुख यह है कि जो जिस जगह पर है वही रुक जाए, आगे की बढ़त कोई न करे, नए टैंक, नई तैनाती, नई घुसपैठ कोई भी पक्ष न बढ़ाए। यूएन यह संकेत दे रहा है कि मौजूदा लोकेशन से आगे बढ़ने की हर कोशिश को एस्केलेशन माना जाएगा और उसे रोकना अंतरराष्ट्रीय समाज की प्राथमिकता होगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने चीन की भूमिका पर सीधे सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि पीओके मूल रूप से दो पक्षों के बीच विवादित इलाका है और इसमें किसी तीसरे देश की खुली सैन्य दखलंदाजी पूरे क्षेत्र को भयंकर ज्वालामुखी में बदल सकती है। यूएन की पास दिया गया है कि चीन को तुरंत प्रभाव से पीओके से अपनी सेना को बाहर निकालने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और वहां किसी भी प्रकार के ज्वाइंट ऑपरेशन या भारी हथियारों की तैनाती को बंद करना चाहिए। यूएन के भीतर चल रही चर्चाओं से यह बात भी सामने आ रही है कि कई सदस्य देश मान रहे हैं कि अगर ड्रैगन अपनी सेना और टैंकों को पीओके से नहीं हटाता, अगर वह नीलम घाटी की घेराबंदी जारी रखता है, तो यह केवल स्थानीय तनाव नहीं रहेगा बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल जाएगा, जहां मौजूदा हॉटस्पॉट से ध्यान हटकर पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक जाएंगी। कई देश यह तर्क दे रहे हैं कि भारत और उसके पड़ोसी के बीच जो भी मुद्दा है उसे आपसी बातचीत या सीमित स्तर की सैन्य कार्रवाई के बीच रखा जा सकता था, पर जैसे ही तीसरा देश खुले सैन्य मोर्चे के साथ कूद गया, पूरा समीकरण बदल गया। भारत ने यूएन के इस शुरुआती रुख का स्वागत करते हुए भी अपना स्टैंड और कड़ा कर दिया है। दिल्ली ने साफ दोहराया है कि पीओके का मुद्दा मूल रूप से भारत और उसके तत्काल पड़ोसी के बीच का मसला है और इस पर किसी तीसरे की दखल न तो स्वीकार्य है और न ही जरूरी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नीलम घाटी में जो भी भारतीय सैनिक मौजूद हैं, वे वहां किसी अवैध लालच या आक्रमण के लिए नहीं बल्कि उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं जो ड्रोन हमलों और दमनकारी नीतियों के बीच पिस रहे थे। भारत का दावा है कि अगर उसने नीलम घाटी और आसपास के सेक्टरों में अपनी पोजीशन मजबूत न की होती तो वहां के नागरिक और भी बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार होते। दिल्ली की तरफ से यह संदेश भी यूएन तक पहुंचाया गया है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सचमुच यथास्थिति फ्रीज की बात कर रहा है तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि चीन को तुरंत पीओके से पीछे हटने के लिए कहा जाए। भारत का तर्क है कि नीलम का घाटी में उसकी मौजूदगी लंबे समय से है और हालिया प्रगति उसकी वैध सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी है, जबकि चीन की एंट्री पूरी तरह नई और उकसावे वाली है, इसलिए सबसे पहले उसी को रोल बैक करना होगा। दूसरी ओर चीन और उसका समर्थक लॉबी यूएन के भीतर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मौजूदगी सिर्फ स्टेबलाइजेशन और एक्सरसाइज के नाम पर है, जबकि जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। टैंकों का घेरेदार फॉर्मेशन तारी से 4 कर बनाने के लोग जब भी 1 साल में 71 पर कर दिया गया था, जिससे फाइटर जेट्स का नीलम घाटी के ऊपर गश्त लगाना और पीओके के सैनिक ढांचों के साथ उनका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट बताता है कि जो हो रहा है वह केवल अभ्यास नहीं बल्कि असली घेराबंदी की तैयारी है। नतीजा यह है कि पीओके की नीलम घाटी पूरे संघर्ष का धधकता केंद्र बन गई है। एक तरफ ड्रैगन ने टैंकों की दीवार खड़ी कर दी है, दूसरी तरफ भारत ने उसी दिशा में अपनी टैंक रेजिमेंट को तलवार की धार पर खड़ा कर दिया है, ऊपर ड्रोन 24 घंटे निगरानी कर दिया है। जो भी सैनिक गतिविधि होती है उसे लाइव फीड की तरह दिल्ली और अन्य कमांड सेंटरों तक भेज रहे हैं। इस फीड के आधार पर हर अगले मिनट भारत यह तय कर रहा है कि किस सेक्टर में और फोर्स लगानी है, कहां किस तरह की स्ट्राइक विंडो तैयार रखनी है और किस एल्टीट्यूड पर फाइटर जेट्स को कितनी देर तक रखना है। नीलम घाटी के आसपास बसे गांवों में आम लोग अब हर आवाज से चौंक उठते हैं। टैंकों की चेन की खटखटाहट, गोलियों की टेस्ट फायरिंग, फाइटर जेट्स की सोनिक बूम जैसी गूंज रातों की नींद उड़ाकर रख दे रही है। बच्चे डर से सिमट रहे हैं, बुजुर्ग पुराने किस्से याद कर रहे हैं, लेकिन इस बार का तनाव पहले से कहीं ज्यादा भारी है क्योंकि इस बार सिर्फ 2 नहीं 3 ताकतें आमने सामने हैं और ऊपर से परमाणु धमकियों की गूंज भी हवा में तैर रही है। दिल्ली में बैठा भारतीय नेतृत्व यह भली भांति समझ रहा है कि यह समय केवल बयानबाजी या प्रतीकात्मक जवाबों का नहीं है, इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर लेकिन सख्ती के साथ उठाया जा रहा है। पहली प्राथमिकता यह है कि नीलम घाटी पर चीन की किसी भी प्रकार की आगे बढ़ने की कोशिश तुरंत रोकी जाए। दूसरी प्राथमिकता यह है कि एलओसी पर दी जा रही धमकियों को केवल शब्दों में न रहने दिया जाए बल्कि वहां भी भारतीय तैयारियां इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई भी सीधा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। जानते हैं आप, एलओसी से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार भारत ने वहां भी अपने बंकर सिस्टम को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। कई सेक्टरों में नई फायरिंग पोजीशन तैयार की जा रही हैं, अत्याधुनिक नाइट सर्विलांस डिवाइस और काउंटर स्नाइपर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त तोपखाने और मल्टी रॉकेट लॉन्चर यूनिट्स को भी अग्रिम मोर्चों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि अगर वहां से कभी अचानक बड़े हमले की कोशिश की जाए तो उसे तुरंत और कई गुना ताकत से रोका जा सके। यूएन की अपील के बीच भारत के आम नागरिकों और विशेषज्ञों के बीच भी बहस तेज हो गई है। कुछ आवाजें कह रही हैं कि स्टेटस को फ्रीज की मांग को मानकर भारत को भी थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए।
जबकि एक बड़ा तबका यह मानता है कि जब पीओके के नागरिकों पर ड्रोन से बम बरसाए जा रहे थे तब यूएन कहां था? जब तीसरे देश ने रातों रात टैंक और फाइटर जेट्स उतार दिए तब किसी रेजोल्यूशन की आवाज क्यों नहीं उठी? इन्हीं सवालों के बीच भारतीय सरकार यह संदेश दे रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखेगी, लेकिन जमीन पर अपने जवानों की सुरक्षा और नीलम घाटी जैसे रणनीतिक इलाकों की पकड़ को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी। पीओके की इस जलती हुई तस्वीर में अब हर नया घंटा नया मोड़ लेकर आ सकता है। अगर चीन यूएन की बात मानकर पीछे हटने का कोई संकेत देता है तो हालात कुछ हद तक ठहर सकते हैं, लेकिन अगर घेराबंदी और टैंक रेजिमेंट की तैनाती ऐसे ही चलती रही और नीलम घाटी पर दबाव की कोशिश जारी रही तो भारत की तरफ से भी जवाबी एक्शन का स्तर और ऊंचा जाएगा। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि नीलम घाटी में वो किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ या दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि एक भी गलत कदम कैमरे या ड्रोन की नजर में दर्ज हुआ तो जवाब में सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधा एक्शन होगा। धरती पर टैंकों की रफ्तार, आसमान में जेट्स की गर्जना और कूटनीतिक गलियारों में यूएन की बैठकों की हलचल, इन सबके बीच पीओके आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो दुनिया समय रहते आग बुझाने की कोशिश करेगी या फिर इतिहास इस रात को उस रात के तौर पर याद रखेगा जब नीलम घाटी की चुप्पी टूटी और तीन तीन सेनाओं के बीच ऐसा टकराव शुरू हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। भारत ने अपना संदेश साफ लिख दिया है कि वह न झुकेगा, न डरेगा और न ही किसी तीसरे की चाल के आगे अपने सैनिकों और अपने रणनीतिक हितों को गिरवी रखेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ड्रैगन अपना घेरा ढीला करता है या और कसता है, और इसके साथ ही यह भी तय होगा कि पीओके की यह जंग अगले कुछ दिनों में शांत होगी या एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ेगी। लगातार बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं सिर्फ पैदल टुकड़ियां नहीं बल्कि उनके साथ भारी मात्रा में गोला बारूद, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी तेजी से फॉरवर्ड लोकेशंस पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि पीओके की पूरी बेल्ट में वह अब सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में बैठकर गोलियां गिनने वाला नहीं बल्कि हर सेक्टर में एक्टिव जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर पीओके की नीलम घाटी में जो नजारा दिखाई दे रहा है उसने वैश्विक स्तर पर खलबली मचा दी है। स्थानीय स्रोतों से मिली पुष्टि के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि चीनी सेना के फाइटर जेट्स वहां पर लगातार उड़ान भर रहे हैं, कम ऊंचाई पर गश्त लगा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का सीधा प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक इस तरह की मूवमेंट सिर्फ मैसेजिंग के लिए नहीं बल्कि फुल फ्लेज्ड जॉइंट ऑपरेशन के प्री स्टेजिंग जैसी लग रही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बॉर्डर से महज लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर चीनी युद्धक टैंकों की लाइनें देखी गई हैं जो खुलकर यह दिखा रही हैं कि ड्रैगन अब पीओके की सरजमीन पर पूरा सैन्य ढांचा खड़ा करने में जुट चुका है। इन दृश्यों के सामने आते ही भारत ने अपने तीनों अहम सेक्टरों को रेड जोन मानकर कार्रवाई और तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार भारत ने रौद्र सेक्टर, चैलमै घाटी सेक्टर और नीलम घाटी सेक्टर का पूरा कॉरिडोर कठोर मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया है। इन रूट्स आते ही भारत ने अपने तीनों अहम सेक्टरों को रेड जोन मानकर कार्रवाई कम न सिर्फ भारतीय जवानों की तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई है बल्कि भारी मशीनरी और बंकर सिस्टम भी तेजी से एक्टिव किए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स के जरिए पीओके के कई अंदरूनी हिस्सों से आने जाने वाले रास्ते अब भारत की निगरानी में है ताकि चीन और दूसरी तरफ की फोर्सेज का लॉजिस्टिक सपोर्ट जो किया जा सके। इसी के साथ भारत ने हवा से अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन शुरू किया है जिसने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि अगर तीसरा देश इस खेल में उतरेगा तो जवाब भी उसी लेवल का मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 3 अलग अलग एयरबेस से लगातार फाइटर जेट रवाना किए हैं। ये जेट अलग अलग ऊंचाइयों पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं, कुछ स्क्वाड्रन बॉर्डर के बेहद करीब फ्लाइंग कर रहे हैं तो कुछ बैक सेक्टर से एयर डिफेंस और स्ट्राइक रोल दोनों के लिए तैनात हैं। रडार स्क्रीन पर दर्ज मूवमेंट यह दिखा रही है कि बेस जोन के दारदार इसके पास बारह कर रहे हैं और दोनों के लिए कर रहे हैं और एयर डिफेंस और स्ट्राइक रोल दोनों के लिए भारतीय एयरफोर्स अब पूरी तरह एक्टिव वॉर मोड में आ चुकी है। सिर्फ आसमान ही नहीं, जमीन पर भी भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। टैंक रेजिमेंट को पावर्ड पोजीशन पर रख दिया गया है, यानी टैंक अब सिर्फ डिपो या बैक बेस पर नहीं बल्कि फ्रंट के बेहद नजदीक फॉर्मेशन में खड़े हैं जहां से वे किसी भी वक्त आगे बढ़कर दुश्मन की किसी भी हरकत का सीधे जमीन पर जवाब दे सकते हैं। पहाड़ी और उबड़ खाबड़ भूभाग में टैंकों की यह तैनाती बताती है कि भारत इस बार लॉन्ग गेम खेलने के मूड में है और यह लड़ाई केवल गोलाबारी तक सीमित नहीं रहने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात इस स्तर तक पहुंचे कैसे हैं। सूत्र साफ बता रहे हैं कि पीओके पर भारत के लगातार बढ़ते दबाव ने वहां की हुकूमत को बौखला दिया था। नीलम घाटी से लेकर अन्य इलाकों तक भारत समर्थक आवाजें तेज हो चुकी थीं। लोग खुलेआम
भारत के साथ जुड़ने की मांग कर रहे थे और इन्हीं आवाजों को कुचलने के लिए पहले अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले करवाए गए। जब इन ड्रोन हमलों की तस्वीरें और सच दुनिया के सामने आया और भारत ने उसके बाद पीओके के अंदर अपने सैन्य दबाव को कई गुना बढ़ाकर जवाब दिया, तो वहीं से यह पूरा खेल हाथ से निकलने लगा। इसी घबराहट में दूसरी तरफ की सरकार ने आखिरी दांव खेलते हुए चीन को खुलकर बुलावा भेज दिया। ड्रैगन ने इस बुलावे को अपने रणनीतिक फायदे के मौके की तरह लिया और रातों रात पूरा सैन्य समीकरण बदलना शुरू कर दिया। जानकारी है कि चीन के कई बड़े एयरबेस से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और पड़ोसी की जमीन पर लैंडिंग के बाद उन्हें सीधे पीओके फ्रंटिंग आप को बदलने को कुल्ली है की ओर पुश कर दिया गया। सिर्फ जेट ही नहीं, कई मालवाहक विमानों के जरिए भारी आर्टिलरी, गोला बारूद, मोबाइल रडार यूनिट्स और हाई एंड ड्रोन सिस्टम भी भेजे गए हैं। इन सबको मिलाकर पीओके की जमीन पर एक तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी और साधन और दूसरे की स्थानीय फोर्सेस मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा लेने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जो चल रहा है वह भी उतना ही निर्णायक है। टॉप मिलिट्री कमांडर, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व लगातार वॉर रूम में बैठकर हर एक सेकंड की अपडेट ले रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट से आई इमेजेस में चीनी सेना की मूवमेंट साफ दिख रही है। किस सेक्टर में कितने टैंक, कहां पर किस तरह के शिविर, कहां नई सड़क चेन बनाई जा रही है, कहां फाइटर जेट्स की फॉरवर्ड तैनाती हो रही है। हर फ्रेम को झूम करके विश्लेषण किया जा रहा है और उसी के हिसाब से भारत के एक्शन प्लान को डेट किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने बीएसएफ और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती को अब अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताजा अपडेट यह है कि करीब 50,000 से ज्यादा बीएसएफ और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को दोबारा से बॉर्डर सेक्टरों की तरफ रवाना करने का बीएसएफ और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती है दिया गया है। यह सिर्फ साधारण रीइंफोर्समेंट नहीं बल्कि क्लियर सिग्नल है कि भारत किसी भी कीमत पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। हर नई चीनी या दूसरी तरफ की मूवमेंट के मुकाबले में भारत ने दोगुनी तैयारी की नीति अपनाई है। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से साफ शब्दों में संदेश जारी कर दिया गया है कि पीओके का मसला अगर है भी तो वह दो पक्षों के बीच है और किसी तीसरे देश को इसमें टपकने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने दो टूक कहा है कि अगर ड्रैगन खुद ब खुद इस आग में कूदता है तो फिर इसके बाद भारत जो भी कदम उठाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर और उसके साथी पर होगी। दिल्ली का रुख यह है कि चीन अगर अपनी फौजें, टैंक और जेट पीओके में उतारकर इस पूरे विवाद को नई दिशा देना चाहता है तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत अब केवल सीमा के एक सेक्शन तक सीमित जवाब नहीं देगा बल्कि जहां जहां जरूरी हुआ वहां वहां रणनीतिक मोर्चे खोल सकता है। दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसने आग में घी डालने का काम किया है। वहां से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने पीओके में अपने कदम आगे बढ़ाए तो अगला झटका सीधे एलओसी पर दिया जाएगा। यानी एलओसी को खुले तौर पर टारगेट करने की धमकी अब आधिकारिक तरफ सामने आ चुकी है। यह वही एलओसी है जिसके दोनों तरफ लाखों की आबादी बसी है और जहां किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई पूरा इलाका तबाह कर सकती है। इस धमकी ने साबित कर दिया है कि दूसरी तरफ का नेतृत्व अब किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, चाहे इसकी कीमत वहां के आम लोगों को ही क्यों ना चुकानी पड़े। इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी सबसे कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। संदेश साफ है, अगर यूएन इस पूरे संकट में अब भी चुप रहता है, अगर वह चीन की एंट्री और पीओके की जमीन पर ज्वाइंट ऑपरेशन जैसी खतरनाक हरकतों पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं करता, तो फिर आगे जो कुछ भी होगा उसमें भारत किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय मोरल बाउंडेशन को मानने वाला नहीं है। भारत की यह सीधी धमकी न्यूयॉर्क के कॉरिडोर में गूंज चुकी है और अब सदस्य देशों पर दबाव है कि वे खुलकर यह तय करें कि वे किसके साथ खड़े हैं। कई देश खुले तौर पर भारत के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ड्रोन हमलों से लेकर अब चीनी टैंकों की एंट्री तक की पूरी कहानी यह बताने के लिए काफी है कि पीओके में असली एग्रेसर कौन है। इन देशों का मानना है कि भारत का रुख आक्रामक नहीं बल्कि डिटरेंस पर आधारित है। यानी भारत दिखा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई तीसरा आकर खड़ा होगा तो हम भी अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आएंगे। दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत का स्टैंड साफ संकेत देता है कि वह पीओके से पीछे हटने वाला नहीं है और यह क्षेत्र जल्द ही एक बड़े युद्ध का केंद्र बन सकता है। पीओके की जमीन पर इस वक्त जो माहौल है वो किसी भी सामान्य संघर्ष से कई गुना ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। एक साइड चीनी टैंक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उनकी फौज के काफिले तैयार हैं, फाइटर जेट्स हवा में घुमाव ले रहे हैं। दूसरी साइड भारतीय फाइटर जेट्स 3 अलग अलग एयरबेस से निकलकर पूरी सीमा रेखा के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरफ फैल चुके हैं। नीचे टैंकों की गड़गड़ाहट, विमानों की गरज और ऊपर ड्रोन की लगातार निगरानी ने पूरा इलाका ज्वालामुखी की तरह बना दिया है जो किसी भी पल फट सकता है।
भारत के लिए यह अब सिर्फ सीमा का सवाल नहीं रह गया है, यह सीधे सीधे संप्रभुता, सुरक्षा और उन लोगों की उम्मीदों का प्रश्न बन चुका है जो पीओके में बैठकर भारत की तरफ देख रहे हैं। ड्रोन हमलों की रातें चीखते, बच्चे जले हुए घर और चीन के साथ ज्वाइंट कर दिया है ऑपरेशन की तैयारियां। इन सबके बीच अगर भारत चुप बैठा रहे तो उसे खुद अपनी जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिल्ली में यह तय माना जा रहा है कि अब हर अगला कदम पहले से और सख्त और स्पष्ट होगा। जैसे जैसे मिनट और घंटे बीत रहे हैं, साउथ ब्लॉक के वॉर रूम से निकलने वाले आदेश लगातार फ्रंट तक पहुंच रहे हैं। नई पोजीशन, नई तैनाती, नई सर्वेलेंस टास्क, नई स्ट्राइक विंडो तय की जा रही है। उधर पीओके की वादियों में लोग सर उठाकर आसमान देख रहे हैं। एक तरफ उन्हें ड्रैगन के जेट दिखते हैं, दूसरी तरफ भारत के जेट। वे समझ रहे हैं कि यह सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत का फैसला करने वाला टकराव बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि पीओके की जंग अब पूरी तरह अगले फेज में पहुंच चुकी है। ड्रैगन की एंट्री ने आग को और तेज कर दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि न वह झुकेगा, न पीछे हटेगा और न ही किसी तीसरे की दखल को चुपचाप स्वीकार करेगा। अब फैसला यूएन और दुनिया के हाथ में भी है कि वह इस खेल को बस दूर से खड़े होकर देखती रहेगी या फिर उन लोगों के पक्ष में खड़ी होगी जो ड्रोन, बम, टैंकों और जेट्स के साए में भी आजादी, न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और भारत ने तो पहले ही ऐलान पर इसे एक कर रहे हैं, तो आज में जो कर दिया है कि अगर दुनिया मूक दर्शक बनी रही तो आगे जो भी होगा उसकी पूरी स्क्रिप्ट भारत अपनी कलम से लिखेगा। चीनी सेना की मौजूदगी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ताजा इनपुट्स बताते हैं कि पीओके के कई अहम सेक्टरों में पहली बार खुलेआम चीनी फौजियों को देखा गया है। उनके काफिले, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वाहन और कुछ जगहों पर उनके टेंट तक कैमरे में कैद किए गए हैं। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे से सलाहकार, एक्सरसाइज और ज्वाइंट ट्रेनिंग जैसी बातों के जरिए अपनी दखल को छुपा रहा था, अब वही चीन खुलेआम पीओके की जमीन पर उतर चुका है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबर जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, वैसे ही दिल्ली से लेकर सीमा के हर मोर्चे पर अलर्ट का लेवल और ऊपर कर दिया गया। देर रात ही भारत ने अपने एक्शन को और ज्यादा भयानक और ज्यादा तेज कर दिया। यह कोई साधारण रिस्पांस नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। अगर अब दो फौजें पीओके की जमीन से भारत को घेरने की कोशिश करेंगी तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर जमीन से, हवा से और टेक्नोलॉजी से जवाब देगा। इसी के तहत भारत ने बीएसएफ की एक नहीं बल्कि कई बड़ी बटालियन को पीओके की दिशा में रवाना कर दिया है। नीलम घाटी वाले रूट से भी और 3 घाटियों वाले रूट से भी दोनों तरफ से भारी मात्रा में टुकड़ियां, साजो सामान, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार, हैंडहेल्ड मिसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिनों पहले तक भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की निशानी बनी हुई थी, अब और बड़ा मोर्चा बन चुकी है। 3 घाटियां जिन पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण बना लिया था, अब उन तीनों रास्तों को फुल स्केल मिलिट्री कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रूट से न सिर्फ बीएसएफ बल्कि आर्मी की अग्रिम टुकड़ियां भी लगातार फॉरवर्ड लोकेशनों की तरफ मूव कर रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में अस्थायी एयर स्ट्रिप और एडवांस्ड हेलीपैड भी सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फटाफट वहां सप्लाई पहुंचा सकें। इसी बीच जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई, पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए हैं। जो कल तक हर मंच पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था, आज वही अब खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला बयान सामने आया है वहां के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे यह तक कह डाला कि भारत उनसे जीत नहीं सकता और अगर युद्ध की स्थिति आई तो वे परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खतरनाक दिमाग की झलक है, जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि परमाणु हथियार कोई खिलौना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विनाश का नाम है। जनरल मुनीर के इस बयान ने पूरी दुनिया के रणनीतिक हलकों को हिलाकर रख दिया है। न्यूज रूम से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक एक ही चर्चा, क्या वाकई पीओके की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां परमाणु धमकी जैसे कार्ड खुलेआम मेज पर फेंके जा रहे हैं? लेकिन भारत ने इस बयान को भी उसी तेवर से लिया जिसका वह हकदार था, संयमित गुस्से और सख्त संकल्प के साथ। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियां न तो पहली बार सुनी जा रही हैं, न ही वे नई हैं और न ही इनसे भारत के फैसले बदलने वाले हैं। उल्टा इस तरह की बातों ने भारत को और ज्यादा सतर्क और तैयार कर दिया है। जनरल मुनीर की धमकी के चंद घंटों के भीतर ही एलओसी के लगभग पूरे आर्क पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। फॉरवर्ड पोस्टों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए, निगरानी बढ़ाई गई, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और सर्विलांस ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिन सेक्टरों में पहले स्थानीय स्तर की तनातनी थी, अब वहां भारी हथियारों की तैनाती भी साफ दिखने लगी है। वहीं भारतीय सेना के टैंक,
आर्टिलरी, गन और रॉकेट रेजिमेंट भी अपने अपने अलाइंड सेक्टरों में एक्टिव मोड पर पहुंच गए हैं ताकि किसी भी किस्म की हरकत का जवाब तुरंत और कई गुना ताकत से दिया जा सके। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी ताकत का सिक्का और चमका दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर भारत के कई एयरबेस पर हाई मोमेंट दर्ज की गई है। श्रीनगर एयरबेस, जम्मू एयरबेस, पठानकोट, अवंतीपुरा, उधमपुर, कई ऐसे बेस हैं जहां फाइटर जेट्स की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। सुखोई, मिराज, राफेल और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों को एक्टिव स्क्वाड्रन मोड में रखा गया है ताकि अगर पीओके के अंदर से या उसकी आड़ में किसी भी तरह की हवाई या मिसाइल चाल चली जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सके। एयरफोर्स के साथ साथ भारत के स्वदेशी और इंपोर्टेड ड्रोन भी अब फ्रंट लाइन मोड में आ रहे हैं। निगरानी करने वाले ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन और विशेष रिकॉन सिस्टम, ये सब मिलकर पीओके के अंदर हो रही हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी सड़क पर ट्रूप मूवमेंट बढ़ी, कहां नए टेंट लगे, किस इलाके में चीनी वाहन दिखे, किन ऊंचाइयों पर नए रडार या मिसाइल सिस्टम लगाए गए, इन सब का डेटा रियल टाइम में भारत के कंट्रोल रूम्स तक पहुंच रहा है। यानी अब दुश्मन सोचकर भी नहीं समझ सकता कि उसकी कौन सी चाल किस लेंस में, किस एंगल से और किस डेटा लॉग में कैद हो रही है। इधर भारत ने एक बहुत अहम कूटनीतिक बात भी साफ साफ दुनिया के सामने रख दी है। दिल्ली का संदेश है कि अगर पीओके को लेकर कोई विवाद है तो वह दो पक्षों के बीच है और दो ही पक्षों के बीच रहना चाहिए। भारत की नजर में यह सीधा सीधा भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच का मुद्दा है। ऐसे में तीसरे देश की, चाहे वह कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, दखलंदाजी न तो स्वीकार्य है, न जरूरी, न वैध। भारत ने साफ कहा है कि पीओके के मामले में चीन का गेटकीपर या गारंटर के रूप में उभरना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझकर भड़काने की कोशिश है। अगर चीन इस मुद्दे में कदम डालकर खुद को पक्ष बनाता है तो भारत भी उसे उसी तरह से देखेगा, एक सीधा सीधा विरोधी जिसके खिलाफ अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर, सैन्य स्तर पर भी तैयारी रखना अनिवार्य होगा। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर चीन पीओके की जमीन पर अपनी फौज और हथियार उतारकर इसे अपना नया रणनीतिक मैदान बनाना चाहता है तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ सीमा बंद करके नहीं बैठेगा। दिल्ली की ओर से संकेत साफ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो भारत इस पूरे मोर्चे को कई फ्रंट पर खोल सकता है। केवल पीओके की वादियां ही नहीं बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, समुद्र से लेकर पहाड़ तक, हर दिशा में भारत अपना जवाब देने की क्षमता रखता है। पीओके के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ और उम्मीद के बीच झूलते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ वे देखते हैं कि चीनी फौज भी अब उनकी जमीन पर उतर आई है, जो पहले से चले आ रहे दमनकारी ढांचे के ऊपर एक और बोझ की तरह बैठ गई है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना नीलम घाटी से आगे बढ़कर उनके और करीब पहुंच रही है। बीएसएफ की चौकियां उनके गांवों की तरफ सरक रही हैं। कि नेताओं के बयानों में बार बार यह जिक्र आ रहा है कि पीओके के आम लोगों की सुरक्षा और इच्छा का सम्मान करना अब भारत की घोषित नीति का हिस्सा है। ड्रोन हमलों के बाद जिन गांवों में मातम पसरा था वहां अब दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग डर से सिमटे हुए हैं, यह सोचकर कि अगर वे दोबारा बोलेंगे तो फिर हमले होंगे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कह रहा है अगर हम अब भी चुप रहते हैं तो हमें कोई नहीं बचाएगा। कम से कम भारत ने तो हमारे लिए आवाज उठाई है, हमारी बात विश्व मंच पर रखी है। यही वो मनोवैज्ञानिक मोर्चा है जहां असल लड़ाई अब लड़ी जा रही है, हथियारों से ज्यादा दिमागों और दिलों पर। भारतीय पार्लियामेंट, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भी अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या पीओके से वापस हटने, वहां की आवाजों को अनसुना करने और चीन के दबाव में झुकने का विकल्प अब बचा भी है या नहीं। जनता का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा है कि दशकों से जो अधूरा पन्ना इतिहास में दबा पड़ा था, अब उसी को पलटने का समय आ चुका है। जब पीओके के लोग खुद भारत की तरफ देख रहे हैं, जब उन पर ड्रोन और गोलियां बरसाई जा रही हैं, जब उनके ऊपर दो दो सेनाएं बैठी हैं, एक पड़ोसी की, एक चीन की, तब चुप रहना केवल कूटनीतिक चूक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होगी। संयुक्त राष्ट्र में चल रही बहसें अब और भी गर्म हो चुकी हैं। एक तरफ चीन और उसका समर्थक लॉबी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत एस्केलेशन कर रहा है, स्टेटस को बदल रहा है, जबकि असलियत यह है कि स्टेटस को नाम की चीज बची ही कहां है। छद्म शांति के नाम पर जो कुछ सालों तक ढका रहा अब वह पूरी तरह खुल चुका है। पीओके के अंदर ड्रोन, अत्याचार, दमन, जबरन, गुमशुदगी और अब उस पर एक नई परत चीनी फौज की। भारत की प्रतिनिधि मंडली संयुक्त राष्ट्र में यह तर्क रख रही है कि अगर दुनिया वाकई मानवाधिकारों, आत्मनिर्णय और न्याय की बात करती है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि पीओके के लोगों की आवाज सुनी जाए, न कि उनके ऊपर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जाएं। भारत की सुरक्षा परिषद में मौजूद डेलीगेशन यह भी साफ कर रहा है कि कोई भी देश जो पीओके में चल रही दमनकारी नीतियों को नजरअंदाज करेगा और उल्टा पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा करेगा, वह इतिहास के सामने खुद कटघरे में खड़ा होगा। इधर
कई देशों के अंदरूनी थिंक टैंक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पीओके में अभी कुछ नहीं किया गया, अगर वहां के कश्मीरियों की असली मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह इलाका आने वाले सालों में सिर्फ भारत पड़ोसी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ज्वालामुखी बन जाएगा।